तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर। आप नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर और इस डब्ल्यू एकेडमी पर हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि कुछ टेक्निकल इशू कारण हमारा जो वीडियो था थोड़ा सा पॉज हुआ था, तो आइए हम चलते हैं इस सेकेंड वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन के टॉपिक से ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। और हम लोग अब तक पढ़ चुके थे जटिल यौगिकों में, यानी कि हम पढ़ चुके थे कहाँ तक, जटिल यौगिकों में। ठीक है, कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? जटिल यौगिकों में उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे एक हमारे पास यौगिक है CuNH3 और SO4। ठीक है, इसमें अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे इसमें कहते हैं कि जटिल यौगिकों में जो उदासीन लिगेंड होते हैं, कोई जटिल यौगिक या संकर यौगिक होते हैं, उसमें जो उदासीन लिगेंड होते हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। आइए थोड़ा सा हम इसको जिक्र कर लें कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए। तो बात हो गई, देखिए जैसे हमारे पास एक यौगिक है, इसमें जैसे CuNH3 और बड़ा कोष्टक बंद करके बाहर दिए हैं SO4। इसमें जो Cu है वह एक सेंट्रल मेटल एटम है और जो अमोनिया है यह एक न्यूट्रल लिगेंड से। Cu एक केंद्रीय धातु परमाणु है और अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है और यहाँ पर सल्फेट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो अमोनिया है, इसमें अमोनिया एक उदासीन है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग 0 मानेंगे। उदासीन लिगेंड कौन कौन से होते हैं? तो उदासीन लिगेंड जो होते हैं CO कार्बोनिल, अमोनिया, ठीक, इसको एमाइन बोलते हैं, और H2O, यह एक उदासीन लिगेंड है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव हम लोग को 0 मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? सदैव 0 मानना चाहिए, तब जाके हम ऑक्सीकरण किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। हाइड्रोजन के सब यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, जबकि हाइड्राइड में -1 होती है। इसको थोड़ा सा चेक करेंगे हम लोग। जैसे हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं रब से पर्याय, ये हमारा जो है वर्ग फर्स्ट है और वर्ग फर्स्ट जो तत्व है इसे हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। ये क्षारीय धातु है और ये जो जितने भी तत्व हैं इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धन आयन बनाने की जब प्रवृत्ति रखेगा और अपने ऊपर एक आवेश रखेंगे तो उस समय इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगी। बाहरी कोश में एक आवेश है, इसलिए बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। लेकिन हम कहेंगे कि हाइड्रोजन जो प्लस होते हैं उस हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं। और यदि H पे माइनस है तो उस समय क्या बोलेंगे? इसे हाइड्राइड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्राइड आयन बोल देंगे। ठीक, अच्छा। हाइड्राइड आयन कब होंगे और हाइड्रोजन आयन कब होंगे? तो जब हाइड्रोजन अपने से ऋण विद्युत तत्व के साथ में जुड़ेगा, अपने से मतलब ये समझ के चलिएगा कि हमारे जो वर्ग फर्स्ट के सभी तत्व हैं, हाइड्रोजन भी और अन्य सभी जितने भी धातु हैं, सभी लोगों के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके कारण इनकी संयोजकता, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। और
और हम लोग वर्ग सेकेंड की अगर बात करेंगे जिसमें एलिमेंट होते हैं बेटी, माने, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इन सभी तत्वों के बाहरी कोश में कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, यदि इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 आएगा, क्योंकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होते हैं तो 2 और 2 बाहरी कोश में 2, फिर 2 8, इसका 2 का 2 होगा, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 2 8 2 है, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का 2 8 8 2 बाहरी कोश में 2 है। तो इनके बाहरी कोश में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वह +2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? +2, सब पर +2 है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +2। अच्छा, हाइड्राइड आयन कब बनते हैं और हाइड्रोजन आयन कब बनते हैं उसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। जैसे हम कहेंगे HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। HCl में H की ऑक्सीकरण संख्या, तो हाइड्रोजन को पता कर लो कि हाइड्रोजन कैसे तत्वों के साथ जुड़ा है। तो हाइड्रोजन जो है आप जानते हैं कि ऊपर से जब नीचे को चलते हैं तो धन विद्युतीय गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है? धन विद्युतीय गुण जो होते हैं वह क्या होते हैं? इंक्रीमेंट होते हैं। क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, बाएं से दाएं जाते हैं जब हम लोग किसी आवर्त सारणी के आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो उस समय विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, यानी कि विद्युत धनात्मकता नीचे बढ़ता है, यानी धन विद्युतीय गुण और विद्युत ऋण विद्युतीय गुण, चाहे विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणीय गुण चाहे ऋण विद्युतीय गुण क्या होते हैं? या बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, नीचे जाने पर धन विद्युतीय गुण, ऊपर जाने पर ऋण विद्युतीय। जब हम कहेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक, ये सब तत्व हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे को जाएंगे तो धन विद्युतीय गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं, यानी हाइड्रोजन से अधिक धन विद्युतीय गुण ये लोग रहते हैं। उस समय जब इसके साथ में यह लोग क्रिया करते हैं हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन अपने से अधिक धन विद्युतीय तत्वों के साथ में क्या करता है? क्रिया करता है, उस समय ये गरीब बन जाते हैं। उस समय क्या ऑक्सीकरण संख्या माइनस ले जाती है। जैसे हम कहेंगे लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, आप लिखेंगे लिथियम की ऑक्सीकरण संख्या धन हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कुल आवेश 0। तो आपको तो बताया गया है, क्या बताया गया है? आपको यह बताया गया है कि सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, और किन धातुओं के? क्षारीय धातुओं के सभी जितने भी धातु हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अगर हमें फाइंड करना है तो हम कहेंगे लिथियम की, आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या धन हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर इसके हेड पर उपस्थित कुल आवेश के बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा? 0। तो लिथियम का आपको मालूम है कितना? +1, और हाइड्रोजन का निकालना ही है। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 0। तो हाइड्रोजन = +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीकरण संख्या -1। हाइड्रोजन जब भी जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रोडियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, BeH2 करके, फिर इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक, एल्युमिनियम हाइड्राइड, और आगे होगा कैल्शियम हाइड्राइड। इन सभी तत्वों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? माइनस होती है। क्या होती है? -1 ली जाती है। अच्छा, जब अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ में जो जोड़ते हैं तो उसमें प्लस ले जाती है। कैसे? यहाँ लिखेंगे HCl में, अगर HCl में H का निकालना है तो लिखेंगे H की ऑक्सीकरण संख्या, H की ऑक्सीकरण संख्या, Cl की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। H का निकालना है Cl और बराबर कितना? इस पर जो आवेश है 0 है। ठीक। अच्छा, H की ऑक्सीकरण संख्या धन Cl की ऑक्सीकरण संख्या, Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी? -1 = 0। तो उस समय क्या होगा? यहाँ पर -1 है भाई,
ठीक है, -1 है। तो यहाँ पर मिल जाएगा H की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, तो H की ऑक्सीकरण संख्या जो है -1 है, इधर जाएगी +1, कितना हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यही बात है, कभी -1 कभी +1। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ऐसे हो जा रही है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन के सब यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या तो +1 होती है। हाइड्रोजन में सभी हाइड्रोजन का सभी यौगिकों में यहाँ पर बताई गई बातें, क्या चीज, हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है कि हाइड्रोजन के सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन सभी हाइड्राइडों में कितना होती है, -1 होती है। कितना होती है, -1 होती है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे, ऑक्सीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन के सभी यौगिक में सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, और पेरोक्साइड में -1, सुपर पेरोक्साइड में 1/2 और फ्लोराइडों में +2 होता है। थोड़ा सा देख लिया जाए तो यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा आइए थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए तो कैसे कैसे दे रहे हैं लोग। ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। चलिए, ऑक्सीजन के सब यौगिकों में केवल पेरोक्साइड को छोड़कर, चश्मा वाली बात याद रखिएगा, चश्मा वाली बात, चश्मा जैसा फिगर बन रहा है, इनको छोड़कर इनकी ऑक्सीजन संख्या माइनस है, और F2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या +2, इनको छोड़कर और बाकी लोगों में ऑक्सीजन संख्या कितना होती है, -2 होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, अब कौन सी बात है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हम फाइल को निकाल रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए ठीक है, हम इसी पेज पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, चेंज फाइल करके चलिए देखिए बदलाव, तो आगे बढ़ाया जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं एक नए पेज पर। आई विल टेकिंग द वन नेक्स्ट पेज। प्रोसेसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे कोर्स में। चलिए हम आपको बता देते हैं, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे बता रहा है क्या चीज़ें कि H2O के बारे में बता रहे हैं लोग कि जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में कितना होती है, -2 होती है। ठीक, -2 होती है। ठीक, लेकिन हम बात करेंगे कि जो पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक, अच्छा, अब ये पेरोक्साइड क्या होता है कि जब दो ऑक्सीजन परमाणु एक साथ आ जाते हैं ऐसे बॉन्ड करके,
और तो उसमें हम लोग उसको पेरोक्साइड बोलेंगे। इस तरीके से उसको रिकॉग्निशन करेंगे, पहचान करेंगे, या फिर हम एक चश्मा नाम दे सकते हैं। इसको चश्मा के माध्यम से लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा। और इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, -1 होती है। तो किसमें, पेरोक्साइड में। ये बच्चे कर लीजिए कि पेरोक्साइड क्या होता है। तो एक हमारे पास एग्जाम्पल के तौर में है ये पेरोक्साइड, जैसे H2O2। और H2O2 में हम अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें, ऑक्सीकरण संख्या का निकाल लें तो कैसे निकलेगा। ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकाल लें, ऑक्सीकरण अगर संख्या निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित कितने प्रकार के परमाणु हैं, सबको अलग अलग, और सबकी ऑक्सीकरण संख्या को अलग अलग लिखा जाएगा। और जिसमें जितना परमाणु है उतना क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और हमें जिस तत्व का निकालना है ऑक्सीकरण संख्या उसको 1 मानेंगे। तब इसके बाद उसको 1 से मानिए या फिर डायरेक्ट उसको निकाल लीजिए। चलिए तो देखें तो 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, इस पर कुल आवेश जो है वह 0 है। लिखेंगे हमें किसका चाहिए, ऑक्सीजन का। तो हमें मालूम है 2 मल्टीपल हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 + 2 मल्टीपल ऑक्सीजन = 0। यहाँ से मिलेगा 2 × 2 यानी +2 धन 2 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ठीक = 0 पे। तो ये जो +2 है इस साइड जाएगा तो मिलेगा 2 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, इस पर जो +2 है इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक, लिखेंगे जब 2 डिवाइड किया इधर जाएगा तो क्या करेगा, 2 जो है मल्टीपल किया है इस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, मिल जाएगा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, कितना आएगा, -1। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है, अच्छा। एक सुपर पेरोक्साइड होती है जिसे हम लोग कहेंगे उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 1/2 होती है। कितना होती है, +1/2। ठीक है, उसको हम लोग देख पाएंगे आगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सभी यौगिकों में और फ्लोराइड में OF2 में अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या देखी जाए, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अगर देखी जाएगी, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या अगर फाइंड करना हमको, हम लिखेंगे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, = टोटल आवेश कितने हैं, तो कोई आवेश नहीं है। देखो 0 ऐसे और O ऐसे। ठीक, अच्छा, आगे देखो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमको फाइंड करना है, तो हम एकदम पूरा इसी को उतार लें, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 ठीक आप रखिए 0 और मिलेगा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण जो संख्या होगी, ठीक, हो जाएगी कितना, 2 × 2 -2, इस साइड आएगा तो हो जाएगा कितना, +2। ठीक, तो आपको मिल गई ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2। अभी H2O2 में देखे हैं तो -1 दे रहा है, OF2 में देख रहे हैं तो +2 दे रहे हैं। और सामान्यतः अन्य यौगिकों में जो होते हैं वो कितने होते हैं, -2 होते हैं। तो ये बता रहा है क्या चीज़ कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्य यौगिक में -2, पेरोक्साइड में कितने होते हैं, -1, और एक हो रहा है कितना पे OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2। तो ये बता रहा है कि सामान्य यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा हम लोग -2 ही लगाएंगे, केवल पेरोक्साइड में -1 रखेंगे, और फ्लोराइड में हम क्या रख देंगे, +2।
क्लोराइड में हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण समय को क्या रखेंगे, +2 रखेंगे। ठीक है, अच्छा और भी होगी आगे आएंगे तो हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी हम थोड़ा सा किसके बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा देखा जाए। बता रहे कि ऑक्सीजन का सब यौगिकों में ये 6 हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पेन लिया जाए, नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन की आश्रित संख्या क्या है और किस तरीके से इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो एक बात बता रहा है क्या चीज, नाइट्रोजन की आश्रित संख्या जब वो अपने से कम ऋणात्मक से जुड़ेगा, यानी अपने से कम ऋणात्मक का मतलब ये हो गया कि अपने से अधिक यानी धनात्मक से जुड़ेगा, तो उसमें आश्रित संख्या का क्या होगा, माइनस में होगा। अच्छा से जुड़ेगा तो उसमें अमोनिया में आश्रित संख्या माइनस हो जाती है। जब वो अपने से अधिक ऋणात्मक से जुड़ जाता है तो उसमें नाइट्रोजन की आश्रित संख्या क्या हो जाती है, +3 हो जाती है। ठीक है, एक बार NH3 से जुड़ा है और एक बार NaCl3 से जुड़े हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जस्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए मेन पेज से हम लोग एक पेज लेकर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट प्रो, चलिए ठीक है। देखिए बता रहा क्या चीज है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है, ठीक, वह +3 भी होती है और -3 भी होती है। ऐसा क्यों, कैसे, कब? अच्छा देखो, जब NH3 में आपसे पूछा जाए कि NH3 में तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बता दो, ठीक, कि ऑक्सीकरण संख्या, और फिर तुमसे पूछा जाए NCl3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर, इस पर कोई आवेश नहीं है तो हम रखेंगे 0। अच्छा, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 गुणे +1 = 0, तो यहाँ मिलेगा नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 3 × 3 प्लस में प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे +3, इधर हो जाएगा क्या चीज, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें अगर हम लोग देखेंगे NCl3 में, और इसमें अगर हम लोग नाइट्रोजन के अगर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करना चाहते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 गुणे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या = टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ द चार्ज। First we will find total number of the charge 0. Nitrogen, oxidation number of the nitrogen +3 multiply oxidation number of the chlorine is equal to -1 is equal to 0. Nitrogen number of the oxidation number of the nitrogen plus 3 × 3 plus हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, -3 is equal to 0. Then I will get nitrogen is equal to +3. The oxidation number of nitrogen +3 in NCl3. NCl3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस दे रहे हैं और NH3 में माइनस, और इसका मुख्य सार यह है, बता रहा है कि जब नाइट्रोजन अपने से कम ऋण विद्युती का मतलब है कि अपने से धन विद्युती के साथ में जुड़ेगा, तो अपने आप को क्या, जब अपने से धन वाले से जुड़ेंगे तो खुद गरीब हो जाएंगे भैया, माइनस माने लगेंगे, दिखाने लगेंगे कि मैं माइनस में रहा हूँ। अच्छा, जब अपने से अधिक ऋण विद्युती से जुड़ेगा, तो जब अपने से अधिक ऋण विद्युती से जुड़ेंगे तो अपने आप को अमीर समझ रहा है और उसमें अमीरी दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन का +3 दिखा रहे हैं। तो ये बात है कि NH3 में
नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी -3 और NaCl3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस जब उधर जाएगा नाइट्रोजन को पूछ ही रहा है, जिसका पूछ रहा है उसको नहीं निकालेंगे। Cl का पूछ रहा है तो Cl को Cl पर -1 चार्ज होते हैं तो 3 है तो -3 हो जाएंगे, हो जाएंगे +3 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन का +1 है किसी यौगिक में तो उधर जाएंगे कितना हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस में हो जाएगा। सॉरी इधर +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो 3 लोग हैं तो -3 हो जाएगा, इसका -1 होता है उधर जाएंगे तो +3 हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जब अपने से कम ऋणात्मक जुड़ेंगे तो उसमें +3 हो जाएंगे और जब अपने से अधिक ऋणात्मक जुड़ेंगे तो उसमें +3 हो जाएंगे। ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन जब अपने से कम ऋणात्मक यानी धन युक्त जोड़ेंगे तो उसमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या -3 हो जाएगी। और जब नाइट्रोजन अपने से धन युक्त जोड़ेंगे या अपने से किससे ऋणात्मक जोड़ेंगे तो उसमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। ठीक है। अच्छा आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कि टॉपिक और क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत। ठीक है, अब बता दिया एक बात कि सभी धातुओं में फर्स्ट आई विल टेक द पेन, सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या प्राय धनात्मक होती है। तो बिल्कुल सही बात है भैया, जितने भी धातु लोग हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। आपने देखा होगा कि सोडियम पर 1+, मैग्नीशियम पे 2+, एल्यूमिनियम पे कितना 3+ होते हैं, Hg पे 2+ और Au पे प्लस, क्या चीज़ कहते हैं Au पे प्लस। अच्छा आगे Ag पे प्लस। तो जितने भी धातुएं होती हैं वो लोग इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसमें आती है धनात्मक होती है। ठीक है। अच्छा चाहे वो क्षारीय धातु ले लो, क्षारीय धातु में कौन आ जाएंगे हेलेना किया रब से फरियाद। ठीक, चाहे उसमें ले लो बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, इसमें से कोई एलिमेंट ले लो, उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो शून्य होगी। अच्छा शून्य नहीं बल्कि धनात्मक होगी। ठीक है, सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या प्राय धनात्मक होती है क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है। अच्छा तो आगे थोड़ा सा और बढ़ें और आप लोग एकदम बने रहिएगा हमारे साथ एकदम बिल्कुल, जब तक हम नहीं जाएं तब तक आप नहीं जाएंगे। और देखते हैं आगे इस कार्य को बढ़ाएंगे। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या उसकी संयोजकता के बराबर होती है। जैसे एल्युमिनियम की संयोजकता वो उनकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है। तो बिल्कुल वही एल्युमिनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है, 2 8 3 बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या अगर 1 है तो संयोजकता 1 होगी, अगर 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3। और एक छोटी सी बात, इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। जिस पर 3 आवेश आएंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी +3 होगी। तो ये बता रही है क्या चीज़ कि सभी धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या उससे संयोजकता के बराबर होती है, जैसे एल्यूमिनियम के बारे में उसने बताया। तो बिल्कुल संयोजकता का मतलब होता है एक तत्व दूसरे तत्व से जोड़ने की क्षमता। जैसे एल्यूमिनियम 3+ है, एल्यूमिनियम का 3 क्लोरीन के साथ में क्या करते हैं जोड़ते हैं। मैग्नीशियम 2+ है तो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ में क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं। ठीक ना, ये आप आते हैं। तो किसी सभी धात्विक तत्व होते हैं या फिर धातु जो होते हैं उनकी संयोजकता और उनकी ऑक्सीकरण संख्या उनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है। यह बात धातु पे लागू होती है। ठीक है। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत जबरदस्त और इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं, तो हम लोग देख पाएंगे इनको भी, इस बातों के देखेंगे। और देखिएगा एक बात है कि क्षारीय धातु, ठीक, एक बात बता रहे हैं क्या चीज क्षारीय धातु। ठीक है, फर्स्ट आई विल टेकिंग द सिलेक्ट, फर्स्ट आई सिलेक्ट द रेड कलर। चलिए देखते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु में जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम इत्यादि यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है प्लस। वही बात है, यानी क्षारीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है और क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं वे वही बेटीवा स्कूटर पापराजी वाला, उनका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है +2 होती है। अच्छा अब हाइड्रोजन वाली बात आ गई है कि हाइड्रोजन तत्वों में क्लोराइडों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है प्रत्येक यौगिक में सदैव -1 होती है।
हाइड्रोजन में क्लोराइड की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो क्या होती है, -1 होती है। जैसे आप जानेंगे हाइड्राइड में कौन कौन तत्व आते हैं, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, माइनस 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 माइनस। तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, -1 होती है। और बाकी अन्य सभी जो तत्व होते हैं क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, चाहे ब्रोमो क्लोराइडो, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 के बीच में होती है। और हम कहेंगे कि हाइड्रोजन तत्वों में, हाइड्रोजन समूह में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो में कौन से ऐसे तत्व हैं, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो में फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, और बाकी लोगों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 से +7 के बीच में होती है। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल दिए हैं कि Cl2O7 में तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए। ठीक ना, ऑक्सीकरण संख्या बता दीजिए, फिर चैप्टर को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक ना, अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं भैया, लिखेंगे 2 मल्टीपल Cl का ऑक्सीडेशन नंबर और +7 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण नंबर इज इक्वल टू आपको लेंगे 0। तो 7 टू जाओ 14, 7 टू जाओ 14, 2 से डिवाइड करेंगे +7 आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, इसको भी देख लो, क्योंकि आप लोग डिवाइड बहुत तेज करते हैं, इसलिए डिवाइड हमें खुद करना पड़ेगा। 2 मल्टीपल Cl इज इक्वल टू प्लस लिखेंगे, 7 मल्टीपल -2 इज इक्वल टू 0। 2 Cl 7 टू जा 14, प्लस माइनस मिलकर माइनस उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +14। 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा, Cl की ऑक्सीकरण संख्या +7 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा सा लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त दो पॉइंट और बच गए हैं, 2 पॉइंट और बच गए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और बच गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा बता रहा क्या चीज़ है, देखिए ठीक है, यहाँ पर बता रहे क्या चीज़ें, बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे टेक्निकल इशू वगैरह हमारे पेज पे। देखिए एक ही तत्व, क्या बोल रहे हैं कि एक ही तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग यौगिक में अलग अलग होती है। ठीक ना, CH4 और एक सील बढ़ा रहे हैं, एक सील घटा रहे हैं, इसमें इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक ना, एक और बात दे रहे हैं क्या चीज़, अभी हम आपको समझा रहे हैं, उस पेज पे चल रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और शून्यात्मक, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या का जो मान होता है वो धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और शून्य अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है। ऑक्सीकरण संख्या का मान शून्य भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। 2/5, 3/2 ऐसे करके भी हो सकते हैं। एक और बात हम लोग देख लेते हैं, लास्ट में एक और बात देख रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए भाई। क्यों ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर जाओ भैया ऊपर, रुक जा तेरी तो हर एक चीज़ की दवा है। तो फर्स्ट चेंज, आफ्टर देन सिलेक्ट, स्क्रॉल कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, चलिए हैंड से स्क्रॉल नहीं है, चलिए तो ठीक है। 50 नंबर एक पॉइंट है, किसी तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन तथा क्लोरीन कोई भी हो उस तत्व की वर्ग संख्या के समान होती है। और ऐसा नहीं कि अब किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग से भी मतलब हम लोग ज़्यादा बताने लगेंगे तो उसमें गलत हो जाएगा। तत्व की उच्चतम ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या धातु के अतिरिक्त 8 और वर्ग संख्या से घटा कर क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, इसका मतलब होगा बता रहा कि किस तत्व की उच्चतम ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या जो होती है धातु की, किस तत्व की उच्चतम ऋणात्मक जो ऑक्सीकरण संख्या होती है धातु की 8 माइनस करके और 8 में से वर्ग संख्या हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, 8 में से उसकी वर्ग संख्या घटा देंगे और निकल के चला जाएगा क्या चीज़ की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बताना भूल गया है यहाँ पर कि एक ही तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग यौगिकों में अलग अलग होती है और कैसे, उसको देख लीजिए ऐसे। ठीक, चलिए देखिए
ये कई तत्वों में प्रत्येक तत्वों की आश्रित संख्या शून्य होती है। कैसे? CH4 और CH3 Cl CH2 Cl CH3 Cl3 C और CCl4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कितना होती है? -4, -2, फिर इसके बाद -4, -2, फिर इसके बाद Cl2 यहाँ पर आना चाहिए 0, फिर +2, फिर +4, ऐसा इतना होता है। ठीक होता है। अच्छा, कैसे चेक किया जाए? चलो देखते हैं। CH4 में कार्बन की निकाली ऑक्सीकरण संख्या। CH4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या तो C मल्टीपल यानी कि हमको मिल जाएंगे, लिखेंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कुल आवेश 0 है। हम आपको पहले बता दिए हैं कि किसी यौगिक में अगर किसी तत्व या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योगफल होता है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या लिखे हैं धन 4 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर आवेश जो है वो 0 हो जाएंगे। तो CH4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो मिलेगा वो कितना मिल रहा है थोड़ा सा चेक कर लीजिए। लिख देंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। आप देखो 4 हो गया है, ठीक। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? +1 होती है, ठीक है, =0। अब यहाँ 4 में 4 मल्टीप्लाई करेगा माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएंगे? कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो कितना आ जाएंगे? -4 आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, CH3Cl में अगर आपको देखना है, अगर हम लोग CH3 में अगर देखेंगे इसमें CH3 में अगर आप कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या अगर चेक करना चाहेंगे तो उसको कैसे पता करेंगे? तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या धन हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द चार्ज। तो कार्बन का निकालना ही है और हाइड्रोजन कितना रख देंगे यौगिक में? तो +1 रखेंगे, +3 मल्टीप्लाई Cl नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरीन आपको मिलेगा -1 = 0, ठीक। प्लस कार्बन यहाँ पर हो जाएगा +1 और 3 बन जा 3 -3 यानी +1 और -3 = 0। कार्बन मिल जाएगा माइनस करके यानी कितना मिलेंगे +2, ठीक। अच्छा, यहाँ आपको ऐसा दिखा है कहीं पे कि दूसरे वाला का -2 है और इधर क्या दे रहे हैं +2, ऐसा क्यों? चेक करिएगा। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग CH3 निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि CH3Cl में निकाले हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग निकाले हैं किसका भी है CHCl3 निकाले हैं यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा का +2 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे हम सभी यौगिकों का निकाल सकते हैं, जैसे CH3 और Cl में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा थोड़ा सा चेक कीजिए। तो चलिए इसमें अगर हमको देखना है कि इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 3 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। और फिर प्लस आपको लिखना है क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। टोटल चार्ज जो है कितने हैं? तो टोटल चार्ज है 0, ठीक। मिलेगा कार्बन की
कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, धन 3 मल्टीप्लाई प्लस 1 प्लस Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1 इज इक्वल टू कितना 0। तो मिलेगा लास्ट में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। इसको आप पहले समझते रहिए, बाद में नोट कीजिएगा। 3 1 जाओ 3, ठीक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे -1 इज इक्वल टू 0। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 3 में से 1 गया तो +2 में जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे -2 हो जाएंगे, ठीक है। इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -2 हो जाएंगे। और हमने निकाल लिया किसका CHCl3 CH3Cl यानी कि क्लोरोमेथिन या मेथिल क्लोराइड हम निकाल लिए हैं। तो मेथिल क्लोराइड में आप देखेंगे दूसरा वाला जस्ट -2 दिया हुआ है, आप किसी का निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल देते हैं CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि चलिए यहाँ देखते हैं CCl4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक। बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त कंटेंट आप इसमें पढ़ रहे हैं। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसमें फिर और ऐड करेंगे किसकी 4 गुणे किसकी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। चलिए, और इस पर टोटल जो आवेश हैं वो कितने हैं 0। इसमें जो टोटल आवेश है वो कितने हैं 0 हैं। इसको हम सेंटर रखते हैं और निकाल लेते हैं। तो आपको मिलेगा कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है और फिर लिखा जाएगा क्या चीज़ें कि 4 गुणे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है -1, यानी कि आप याद रखेंगे फ्लोरो ब्रोमो और आयोडो -1 चार्ज रखते हैं और इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, समानता माना जाता है। वैसे फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 मानी जाती है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 के बीच में रखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या और धन 4 गुणे यहाँ पर हो गया। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितना दिए हैं, तो क्लोरीन का क्या होता है -1, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब चलिएगा हुआ थोड़ा देख लीजिए, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना होगा तो हम 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस माइनस मिलकर -4 इज इक्वल टू 0। आपको मिल जाएंगे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू +4, ठीक है। अच्छा, तो आगे कुछ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे और एग्जाम्पल कुछ अभी बाइनिसेस हो चुके हैं और देखते हैं अगर एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं तो हम तुरंत आपको सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेक्निकल टीम हाँ कुछ ये बॉस कीजिए इसको थोड़ा पॉज कीजिए वीडियो। केमिस्ट्री 17 में देखिए, चलिए केमिस्ट्री 17 लो तो अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि एक आ गया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देख चलते हैं थोड़ा सा। तो आगे के जो क्वेश्चन है इसमें यह बताया जा रहा है क्या चीज़ कि निम्नलिखित में एमाइन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित में एमाइन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो जो हमारा फर्स्ट है इसमें अगर हम लोग याद करते हैं MnO में एमाइन की ऑक्सीकरण संख्या
चलिए वही देखते हैं MnO में Mn की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो मिलेगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या धन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, इज इक्वल टू इस पर जो आवेश टोटल है वह 0 है। तो भाई हमें मिलेगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो मिलेगी, Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो मिलेगी वह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या को हम जब पुट करेंगे -2 इक्वल टू 0, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी कितना भैया, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, 2 -2 जब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा कितना, +2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे +2, ठीक। यहाँ पे मिल गया Mn की ऑक्सीकरण संख्या +2, ठीक ठीक है। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सेकेंड वाला पर देखते हैं कि Mn2O3 में, इसमें Mn2O3 में हमें चाहिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। यह मिल जाएगा 2 मल्टीपल Mn धन 3 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। Mn की ऑक्सीकरण संख्या इन्हें हम ऐसे लिख पाएंगे, थोड़ा सा लिखेंगे कि 2 मल्टीपल Mn की ऑक्सीकरण संख्या धन 3 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो आवेश है टोटल वह 0 है, ठीक। तो मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमको फाइंड करना है, इसमें यही करने दीजिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी -2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या, 2 Mn की ऑक्सीकरण संख्या और 3 2 6 प्लस माइनस मिलकर -6 होंगे इज इक्वल टू 0 के, तो आपको मिल जाएगा 2 Mn की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू -6 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +6, मिलेगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 इधर से डिवाइड करेंगे 2 2 3 6 यानी कितना मिलेंगे +3 मिल जाएंगे, ठीक है। MnO2 में अगर हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, MnO2 में आपको चाहिए Mn की ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, ठीक, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा थोड़ा सा देख लो भैया, ठीक है। तो लिखेंगे Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। हाँ, टोटल आवेश कितना है, नेग्लिजिबल 0। चलिए, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना मिलेगा +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 इज इक्वल टू 0, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो आपको मिल जाएगी 2 to 4 यानी -4 इज इक्वल टू 0, तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा Mn की ऑक्सीकरण जो संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, -4 इधर जाएगा कितना +4 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा +4। और एक बच्चे हैं KMnO4, ये बार बार रिवीजन करता है किसी एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर हमारे आस पास पड़ोस के लोग भी इस क्वेश्चन को पूछते हैं KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज, किसमें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के नाम से जानते हैं इसको,
में आपको किसका निकालना है, में यमन की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है। ठीक, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम कहेंगे K की ऑक्सीकरण संख्या धन Mn की ऑक्सीकरण संख्या धन 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, जो आवेश है टोटल 0 है। लिखेंगे इस यौगिक में कुल कितने प्रकार के तत्व हैं। इस यौगिक में कुल 3 प्रकार के तत्व हैं, पोटेशियम है, मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। तीनों के ऑक्सीकरण संख्या को अलग अलग लिखा जाएगा और जिस प्रमाण संख्या जितना है उतना से हम लोग गुणा कर देंगे। लिखेंगे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या धन Mn की ऑक्सीकरण संख्या और धन ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इस पर टोटल चार्ज कितने हैं, 0 है, तुमने 0 रख दिया। और किसका पूछ रहा है, Mn का पूछ रहा है, जिसका भी पूछेगा उसको छोड़ दो, बाकी को रख दीजिए। पोटेशियम कितना होता है, +1। क्यों, क्योंकि सभी धात्विक हाइड्राइडों में और सभी धात्विक तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होते हैं। तो पोटेशियम पर आवेश 1 होता है, धन 1 चार्ज, इसलिए पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, यहाँ +1 रखेंगे। धन Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू रिप्लेस किया जाएगा +4। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मिलेगा +1 प्लस हो जाएगा Mn की ऑक्सीकरण संख्या, 4 टू 8 प्लस माइनस मिलकर -8 इज इक्वल टू 0 मिल जाएंगे। Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है -8 इधर आएंगे तो +8 होंगे और -1 इज इक्वल टू +7। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है, की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितना आई है, +7। ठीक है, एक 2 और हमारे पास क्वेश्चन बस बच गए हैं, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, K2Cr2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहे हैं। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या देखिए कितना आते हैं, वो चेक कर लेते हैं। लिखेंगे 2 मल्टीपल पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या तो लिखा ही जाएगा, लेकिन कितना है भाई, कितना है, 2 है तो 2 लिखो। 2 मल्टीपल पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, और प्लस यदि आपको वीडियो एक लंबी लग रही होगी तो इसको आप 2 पार्ट या 3 पार्ट में करके आप इसको यूज कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 मल्टीपल करके पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 Cr की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, प्लस 7 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, और जो चार्ज है इस पर, जो हम लोग कहेंगे कि जो चार्ज है इस पर तो कितना है, इस पर चार्ज जो है वह कोई चार्ज भी नहीं है, 0 रखेंगे। अच्छा, तो 2 मल्टीपल पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह +1 होती है। अच्छा, 2 मल्टीपल Cr की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक, प्लस 7 मल्टीपल ऑक्सीजन की, 7 मल्टीपल ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, ठीक, इज इक्वल टू 0। लिखेंगे 2 मल्टीपल Cr की ऑक्सीकरण संख्या, 7 टू जाओ 14 और यहाँ मिल जाएंगे -14, कितना हो जाएंगे -14, और इससे पहले आपको मिल रहा है +2, ठीक, इज इक्वल टू 0। लिखेंगे 2 Cr की ऑक्सीकरण संख्या, -14 + 2 इज इक्वल टू -12, इस साइड जाएंगे तो +12 मिलेंगे, कितना मिलेंगे, +12। और एक बार लास्ट में लिखेंगे Cr की ऑक्सीकरण संख्या,
तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या मिलेगा +12 अपने स्थान पर रहेंगे, +12 अपने स्थान पर होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, +12 अपने स्थान पर होंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना मिलेंगे 6, और भी प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ें K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, Cr की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वह कितना आती है, +6। ठीक, आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। H2SO4 में आपको पहले ही बता कर दिखाया गया है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है। आप कमेंट में दीजिएगा, हम कमेंट में खुद टाइप कर देंगे, वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत हम कमेंट में देंगे, लेकिन आपको अपने से हल कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कि H2SO4 में H की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर फर्स्ट वाला जो आंसर है आपको मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला जो आंसर मिल रहे हैं, ठीक, उसका ऑप्शन जो है कितने, यानी कि +6 मिलेंगे। चलिए आगे C12 H22 O11 में C की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप ऐसे लिखेंगे 12 गुणे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या धन 22 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 11 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कोई आवेश नहीं है। और हमें निकालना है किसकी, कार्बन की निकालना है। तो 12 गुणे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या धन 22 गुणे हाइड्रोजन का होता है +1 धन 11 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 = 0। हम एक हिंट्स बस आपको दे रहे हैं, आप लगाएंगे, ठीक है। 12 गुणे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या धन 22 से कम 22 हो जाएंगे, फिर 11 धन 22 यहाँ भी हो जाएंगे -22 = 0 के 22 से 22 कैंसिल हो गए, खलास हो गए। तो 12 गुणे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, तो कार्बन आपको मिल जाएंगे 0। ठीक, अच्छा H2O2 में मैं एक बार निकाल कर आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर H2O2 में ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह -1 होती है। ठीक है, क्योंकि एक पेरोक्साइड है, इसमें चश्मा बनेगा, और चश्मा जहाँ बनेगा तो वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में एक पेरोक्साइड है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं HOO और H। जब ही ऑक्सीजन 2 एक साथ एक बंध के साथ में आते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कितना रखते हैं, -1 लेते हैं। इसका -1 और इसका भी -1। ठीक है, अच्छा OF2 में F की ऑक्सीकरण संख्या, तो OF2 में F की ऑक्सीकरण संख्या आपको मिलेगा, कितने मिल जाएंगे, कितना मिल जाएंगे OF2 में, चलिए निकाल देते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 × F की ऑक्सीकरण संख्या = 0, और हमें किसका चाहिए, F का। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको -2, उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यानी +1 मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, तो -2 हो जाएंगे, +2F = 0, और -2 उस साइड जाएगा तो हो जाएंगे +2, 2 से डिवाइड करेंगे +1 हो जाएंगे। 2F = +2, 2 से डिवाइड करो मिलेगा +1। चलिए फर्स्ट वी कैन राइट एज दिस पॉइंट। H2SO4 में आपका आंसर जो है +6 है, इसमें आपको मिलेगा 0, इसमें आपको मिलेगा +1, और इसमें आपको मिलेगा 2 × 2, और 2 से डिवाइड करेंगे मिल जाएगा -2। कितने मिल जाएंगे, -2 मिलेंगे। -2 +2 से उधर आएगा तो -2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा क्या सर, टेक्निकल टीम एक बार फिर से हमें फीडबैक दीजिएगा, तो कोई टेक्निकल तो हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। OF2 में आपकी ऑक्सीकरण संख्या आपको मिल जाएगी -2, इस डिवाइड करेंगे +1 हो जाएंगे। H3 में इनकी ऑक्सीकरण संख्या +5, इसको आप निकाल लीजिए। ठीक, K4FeCl6 में फिर की ऑक्सीकरण संख्या का निकालना है, तो यहाँ पे +2 आता है। इसका जो आंसर है वो भी कितना होगा, +2 होगा। ठीक है, एक बार आपको K4FeCl6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखा रहे हैं। K4FeCl6 में आपको सेंट्रल मेटल एटम लेना है, यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या
ये तो चलना है। ठीक, लिखेंगे 4 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या धन Fe की ऑक्सीकरण संख्या 6 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू आगे 0। तो मिलेगा 4 + 1 प्लस Fe प्लस 6 मल्टीपल -1 इज इक्वल टू 0। मिल जाएगा +4 प्लस Fe की ऑक्सीकरण संख्या धन 6 कम 6 -6 ठीक इक्वल टू 0। ठीक, तो 4 जो इस साइड जाएगा, जब टोटल मिलेंगे तो -2 हो गए, जो इधर आएंगे तो +2 हो जाएंगे। Fe की ऑक्सीकरण संख्या Fe की ऑक्सीकरण संख्या होगा +2। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसेनाइड। इस क्लास 12 में एक चैप्टर उस संख्या होगी, उसमें इस पाइप का नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो आगे हमारे पास 2 यौगिक और बच गए हैं लास्ट में। SO2 में यस की ऑक्सीकरण संख्या, तो यस की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0। हम निकाल रहे हैं पहला वाला, यानी कि पहला वाला को हल कर रहे हैं। ठीक, सॉल्यूशन के दौरान में यहाँ पे लिखना पड़ेगा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धन 2 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू टोटल जो चार्ज है ये 0 है। और हमें किसका फाइंड करना है? सल्फर का। तो सल्फर का फाइंड करना है, उसको उसी तरह छोड़ेंगे और लिख देंगे यस की ऑक्सीकरण संख्या, यस की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 मल्टीपल ऑक्सीजन की होती है -2 धन 2 मल्टीपल -1, क्योंकि फ्लोरोक्लोरोब्रोमो पर -1 चार्ज होता है इज इक्वल टू 0। मिलेगा यस की ऑक्सीकरण संख्या, यस की ऑक्सीकरण संख्या 2 to the 4 और प्लस माइनस करेंगे तो -4 हो जाएंगे और 2 × 2 -2 इस साइड में 0 और आपको मिलेगा डायरेक्ट यस की ऑक्सीकरण संख्या +6। यस की ऑक्सीकरण संख्या कितना मिल जाएंगे? -4 -2 मिलकर -6 होंगे, इस साइड आएंगे कितना हो जाएंगे? +6 हो जाएंगे। और एक हमारे पास एक यौगिक है SO4 NH4 का ट्वाइस SO4 × 6H2O। इसमें अगर हम देखते हैं ग्राफिक की ऑक्सीकरण संख्या को तो कैसे लगा पाएंगे? ठीक है, तो SO4 और एक बार मिलेगा NH4 का ट्वाइस SO4 × 6H2O में आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है कि कैसे आप लगा पाएंगे। ठीक, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या और धन मिलेगा क्या चीज़ें? सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या ठीक, और NH4 का ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीपल NH4 की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, फिर एक बार हमारे पास आया हुआ है SO4, 2 बार हो गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, और प्लस आप लिखेंगे 6 मल्टीपल H2O की ऑक्सीकरण संख्या इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू 0। Fe का निकालना है तो Fe को उसी तरह छोड़ दीजिए, Fe का निकालना है तो Fe को उसी तरह छोड़ दीजिए। Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी इज इक्वल टू प्लस 2 सल्फेट, और आपको मालूम है SO4 2 नेगेटिव होते हैं, तो उस SO4 के ऑक्सीकरण संख्या कितना रखेंगे? -2 मल्टीपल -2 हमने रख दिया, सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या -2 ठीक, -2 हमने रख दिया, फिर +2 NH4 पर 1 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आप लोग देखे होंगे अमोनियम आयन के नाम से, यहाँ पर रखेंगे +1 +6 H2 is a neutral ligand so that oxidation number of the H2 is equal to 0, यानी H2 की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वह 0 होती है। यहाँ पर रख देंगे कितना? 0 equal to 0। Then I will get the oxidation number of the iron। हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना प्राप्त होगी? तो हम प्राप्त करेंगे कितना? 2 to the 4 -4
और इस साइड जब जाएंगे तो मिलेंगे +4 और 2 × 2 +2, उस साइड जब जाएंगे तो मिलेंगे -2 और 6 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी हमको टोटल मिल जाएंगे कितने मिल जाएंगे, मगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा आपको कितना +2। यानी कि FeSO4 और NH4 का ट्वाइस SO4 × 6 H2O मोहर लवर में हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो मिला है फेरस अमोनियम सल्फेट के सूत्र में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या मिली है वो +2 के बराबर है। यदि आपको किसी अभी तो हम एक सिंपल यौगिकों का IP संश्लेषण बताए हैं, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे परऑक्साइड आ जाते हैं, फ्लोराइड आ जाते हैं, हाइड्राइड आ जाते हैं, और कुछ ऐसे यौगिक हैं जिसमें हम लोग देखेंगे सुपर परऑक्साइड, और कुछ ऐसे यौगिक हैं जो अपवाद के रूप में प्रस्तुत होते हैं, उसको 2 खंड में तोड़ के लगाए जाते हैं। तो उसमें 2, 4, 5 एग्जाम्पल है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उस एग्जाम्पल को आपको बता देंगे। और आज तक के वीडियो में बस यहीं पर, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो इसमें का टॉपिक पसंद है आप कमेंट में करते रहिए, वहाँ से आपको भी हम सॉल्यूशन आपको देते रहेंगे। और एक बात और है कि इसमें का जो जितने भी टाइप के जो एग्जाम्पल बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर माय दिस वीडियो।